शिक्षण योजना, विषय गणित, कक्षा 8 और आज का टॉपिक है समांतर रेखाएं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्रा विद एसके। एग्जाम मंत्रा विद एसके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टीचिंग प्लान अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टीचिंग प्लान। लर्निंग आउटकम, बच्चे समांतर रेखाओं को समझ पाते हैं तथा समांतर रेखाओं के प्रगुणों पर चर्चा करते हैं। प्रकरण है समांतर रेखाएं। आवश्यक संसाधन है दीक्षा ऐप, पाठ्य पुस्तक आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। चरण है इसके। पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में, जिसकी समाप्ति 5 मिनट है। अवलोकन का तरीका चर्चा व प्रश्नोत्तर द्वारा। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चे पूर्व ज्ञान को लर्निंग आउटकम से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों से चित्र बना के दिखाया जाता है। चित्र में दिखाई गई रेखाएं क्या बढ़ाने पर कभी मिलेंगी? चित्र में 2 रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं? यदि दोनों ही एक ही तल में 2 रेखाएं कहीं ना मिले तो उन्हें क्या कहते हैं? जो रेखाएं N व M को काटती हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। बच्चे कुछ प्रश्नों के जवाब देते हैं तथा कुछ में अटक जाते हैं। तो जिन प्रश्नों पर अटक जाते हैं उन्हीं को बेस बनाते हुए आज के लर्निंग आउटकम्स को पाने के लिए शिक्षण स्टार्ट किया जाता है। तो अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पर। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को दीक्षा ऐप सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता से बच्चों को समांतर रेखाएं स्पष्ट करेंगी। शिक्षण के दौरान की समाप्ति 20 मिनट रहेगी और अवलोकन का तरीका सहभागिता, क्रिया, प्रदर्शन, प्रस्तुति को देखकर रहेगा। तो अध्यापिका यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगी समांतर रेखाएं। यदि एक ही तल में स्थित 2 रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर कहीं पर भी ना मिले तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहती हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, L और M जो है वो आपस में समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के गुण। एक ही तल 2 समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। एक ही रेखा के 2 समांतर रेखाएं जो हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा के अगर दोनों साइड रेखाएं होंगी, यानी अगर 3 रेखाएं भी हैं तो जो बीच वाली रेखा है उसके जो दोनों साइड की रेखाएं होंगी वो भी समांतर ही होंगी। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पे प्रगुणों को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं एक दूसरे को। रेखा पर लंब रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। जैसे PA QB के समांतर है और QB RC के समांतर है। इसके बाद आते हैं हम आज की एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में हम अध्यापिका बच्चों को लंब रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, समांतर रेखाएं को प्रदर्शित करने का कार्य देंगी। यानी बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाएगा और हर ग्रुप को अलग अलग रेखाओं को प्रदर्शित करने का कार्य दिया जाएगा। इसकी समाप्ति 5 मिनट रहेगी और अवलोकन का तरीका प्रदर्शन क्रियाकलाप द्वारा रहेगा। शिक्षण के अंत में अवलोकन के आधार पर बच्चों की पुनरावृत्ति एवं पुनरावृत्ति प्रश्न कराए जाएंगे। चित्र में जो दिखाया गया है उसमें LM समांतर है, MN समांतर है। यदि कोण L1 65 डिग्री है तो L2 ज्ञात करो। यानी इस सवाल को बच्चे हल करके दिखाएंगे। इसी तरीके के अन्य प्रश्न कक्षा में अध्यापिका बच्चों को करके दिखाएंगी। उसी के आधार पर बच्चों को करने के लिए उदाहरण दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है चित्र में L समांतर M और M समांतर N, तो L समांतर M क्यों है? इसका बच्चे जवाब देंगे और अध्यापिका कक्षा कार्य का अवलोकन करेंगी। इसके बाद प्रदत्त कार्य या गृह कार्य। 2 समांतर रेखाएं L व P खींचकर लंब LR खींचकर लंब P डालिए। अभ्यास 9A करेंगे सभी बच्चे। तो बच्चे गृह कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में नोट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है वो अगले कार्य दिवस में डिस्कस की जाती है। आगामी योजना है जो वर्तमान शिक्षण योजना है
उसकी कठिनाइयों को, आई हुई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना बनाई जाएगी और आगामी योजना में समांतर रेखाओं को बराबर हिस्सों में बांटने की रचनाओं पर आधारित होगी। जल्द ही मैं इस टीचिंग प्लान को लेकर उपलब्ध रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरा ये टीचिंग प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषय के टीचिंग प्लान विद PDF फाइल उपलब्ध होते हैं, जिसमें गणित, साइंस और इंग्लिश, SST के तो सब तीनों क्लासों के 6 to 8 लगभग सभी के हैं, और प्राइमरी में भी EVS और मैथ्स की टीचिंग प्लान मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। और जल्द ही फ्रेंड्स, मैं होम साइंस और कृषि विज्ञान एंड जो खेल और स्वास्थ्य है उससे संबंधित टीचिंग प्लान भी लेकर आऊँगी। जैसे ये मेरे मेन सब्जेक्ट के टीचिंग प्लान समाप्त हो जाएंगे, मैं उनके टीचिंग प्लान भी लेकर आऊँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगली किसी शिक्षण योजना में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।